मोदी जी और विष्णुदेव साई जी सब बात के हमके लिख के संविधान बनाई के भेजे कि तोहरे मने जाई करके हमार पुरखा कर परंपरा, पुरखा कर गीत संगीत, पुरखा कर पूजा पाठ के बतावा और समझावा। जिस तरीके से कि डंडा कटे कर बेरा में फलना से पानी पाली नु गोथा नु भंडार नु हरियारी नु फरियारी नु आप खेत नु पोती नु कोठा नु भंडार नु थैला नु टुकड़ा नु नौकरी नु चौकरी नु एक्शन भी तला धक्का अंबन मनाने का सदा सहायनंद के महादेव पार्वती। ऐसे उराव समाज में उराव भाषा में अगर उनके डंडा कटना करके अगर पूजा पाठ करी तो ये बात के कलेक्टर जानी का कलेक्टर साहब भाग काटे सकी तो वो कहले कि ये सब प्रशासन और कितनों पढ़े लिखे लोग ऐसा भाग काटने और अच्छा पूजा पाठ करने महादेव के सामने नहीं सकेंगे। तो ये काम धर्म संस्कृति का काम आप लोगों का है, ये हमारे पुरखा लोग बताते आए हैं तो उसी को हम लोग बता करके आगे बढ़ाने के लिए आज आए हैं। और बहुत देरी हो गया, बहुत सारा शोषण हुआ हम लोगों के बीच में। 800 साल मुगलों का शासन और 200 साल बेईमान अंग्रेजों का शासन, उन्होंने हमारे साथ अन्याय अत्याचार शोषण किया, उन्होंने हमारी बहू बेटियों का बलात्कार किया, उन्होंने हमारी जल जमीन जंगल को लूटा और इस देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था। राउर मन करी हाथ उठवाती से के देश और दुनिया में बतावे तो राउरे मन आज से हमार धार्मिक गुलामी से आज़ादी होती और जे जाने अनजाने में धर्मांतरित फर्जी तरीके से चल गए हैं उमन के भी धीरे धीरे हमार सत्य सनातन और हमार रूढ़ी प्रथा कर पुरखा पूजा में हमको मन के बुलाना है और भारत के एकता और मजबूती में लाना है। यह आशा और भरोसा के साथ मैं बार बार राउर मन के बताऊं कि जो डर गया चैरे झन मन करके जाना था सब हर जाना, जो डर गया मर गया। आजमाइश कड़ी इम्तहान मुश्किल है लेकिन हौसला बुलंद रखना। सत्य सनातन और रूढ़ी परंपरा 5वीं अनुसूची में जो विधि का बल प्राप्त है 13(3) का पढ़ लेना, उसमें विधि का बल प्राप्त है। और विधि का बल मतलब पूरा कानून का बल। आप अपना दूसरे के कानून का हनन न करते हुए धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए आप किसी भी प्रकार का कार्यक्रम कर सकते हैं। और आप जनता हैं, जनता लोकतंत्र में जनार्दन होता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकारी मतदाता होता है। मतदाता ही राष्ट्रपति से लेकर पंच तक का, जिसको हम लोग अड्डो पंच कह के गरियाते हैं, वो वार्ड पंच तक को बनाने का काम हमारी वोट की ताकत से होती है। वही इसलिए सबसे बड़ा ताकत लोकतंत्र में नेताजी के बाद और नेताओं से पहले हमारा आम जनता जनार्दन होता है। समझ गए इस बात को? यही ग्राम सभा में प्रमुख चीज है। तो आप लोग अगर जब भी धर्म का सभा हो या भात भीतर करने का बात हो तो दीदी बहन मर बढ़िया ढेकी कूद के और कम से कम पतरी के सी के थोड़ा कम से कम तैयारी रख रहा। जे भाई बहन मन जाने अनजाने में 7 समुंदर पार कर विदेशी धर्म के अपनाई चुके उमन के प्यार से वापस लाए तो उस दिन हमार भात भीतर कर कार्यक्रम के भी बता जैसे हमार पुरखा मन करत रहे, जिसे कि चरका मुर्गी के देवी देवता गांव घर कर राजा पाठ देवता गंझार महादेव पार्वती पुरखा पचबल के पूजा करके उके मनाई के बुझाई करके उके पूज के उके 2 बूंद हम चटवात रही। उकर बाद पूरा समाज बैठ करके 7 पत्री पहले हर समाज के एक पत्री दे करके हमारे समाज में मिला कर जे गलत या गलत हो जाते रहे जाति के प्रजाति कोई भी बात आई जाते रहे तो ऐसे पुरखामन कानून बनाई के जाए। संविधान तो 1950 में लागू होला लेकिन उकर पहले भी कानून हमार पुरखामन कर रहे, वह पुरखामन कर कानून के उसी रूप में आप लोग लागू करके आगे बढ़ा सकते हो। ये हमार बहुत बड़ा ताकत और शक्ति है 13(3) का। तो आज मैं इतने बात करके मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि राउरे मन जागते रहो और किसी के डर कर जरूरत न है। और एक बात हमारे पुरखा कह के जाई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी कह के जाई है, ये भारत भूमि सिर्फ जमीन का भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह नंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत भूमि के लिए और मरेंगे तो इस भारत भूमि के लिए। और मरने के बाद भी हमारी बहती हुई राख में कोई कान लगा करके सुनेगा तो वहां से भी आएगी आवाज कि भारत माता की जय। ऐसे देशभक्त हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत सत नमन और प्रणाम करते हुए हमारे धर्म ध्वज रक्षक
भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए आप अगर ऐसे टोपी दोनों टोपी को कहा था, अंग्रेजों को और फादरों को, ये दोनों टोपी एक ही समान है। ये धर्म के नाम पर गुलाम बना रहे हैं, ये राजनीति के रूप में गुलाम बना रहे हैं, तो एक समान है। इनको समझ जाना और इनको इनके खिलाफ उलगुलान करना, गांव-गांव में जाके जंगलों और पहाड़ों में, गुफाओं और कंदराओं में जाके मीटिंग लेना और ऐसे अन्यायी लोगों को, ऐसे अत्याचारी लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, ये संदेश भगवान बिरसा मुंडा ने दिए हैं। ये संदेश कार्तिक राव ने 348 सांसदों का दस्तखत करके तो यहाँ ऐसे बेधर्मी फर्जी लाभ लेने वालों को हटाओ कह के संसद में रखे और उसी दिन उनको जहर पिला के मरवा दिया। कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी गांव-गांव पैदल चल करके बताए कि लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, रखना मेरे दोस्तों हिंदुस्तान को संभाल के। ये संदेश उनका यही था। तो मैं सभी वीरों को पुनः सत नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, भारत माँ की जय जयकार कराते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। आप लोग को जितनी बात बताया उससे ज़्यादा देवाधिदेव महादेव आशीर्वाद और ज्ञान दे, यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए भारत माता की जय, धरती माता की जय, महादेव पार्वती की जय। इस ग्राम सभा में अपने पूर्वजों की संस्कृति, सभ्यता, पूजा पाठ, नेग नियम सभी बिंदुओं पर चर्चा हुआ और हम लोगों का प्रस्ताव पास हुआ है और हमारी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए भी प्रस्ताव पास हुआ है। और भविष्य में हम ये तय कर रहे हैं कि हमारे साथ जो धर्म संस्कृति में आक्रमण अतिक्रमण हो रहा है उसका भी हम लोग लिखित में प्रस्ताव बना करके हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को इसको भेजेंगे, क्योंकि हम जनजाति क्षेत्र के जनजातियों का संरक्षण और संवर्धन महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल के द्वारा होता है। और हम अपने जनजाति आयोग और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से लेके मुख्यमंत्री और हमारे विधायक जो आई हैं उन्हें भी एक कॉपी देंगे फोटो वीडियो के साथ कि हम लोग का ऐसा मनसा है, हम लोग का क्षेत्र का ऐसा संस्कृति सभ्यता का रक्षा होना चाहिए। विदेशी धर्म या किसी प्रकार का प्रलोभन या किसी प्रकार का अतिक्रमण हमारे बीच की संस्कृति सभ्यता पर आने वाले लोगों के ऊपर हम लोग भविष्य में प्रवेश निषेध का भी हमारा जो अधिकार है 13(3) क के तहत उसे लागू कराने का पूरा प्रयास करेंगे। कितने जगह में हुआ सर ये ग्राम सभा? ये ग्राम सभा निरंतर 10 जगह का 10 पंचायत का प्रस्तावित था। हमारा 2 पंचायत पानी के कारण थोड़ा सा हम लोग नहीं कर पाए। बाकी 8 पंचायतों में धुआंधार पानी के बीच में भी ऐसे जो षड्यंत्रकारी शक्तियों को गर्दा उड़ाते हुए हम लोग चल कर के इसको नेस्तनाबूद करने का प्रयास कर रहे हैं। और निरंतर यह कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक हमारे देश में फर्जी तरीके से धर्मांतरित करने वाले या फर्जी तरीके से हमारे साथ में अन्याय अत्याचार करने वाले, हमारी धर्म संस्कृति का हत्या करने वालों के लिए हम लोग उनको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और ससमान ऐसे लोगों को भी भात भीतर जो हमारी पूर्वजों का परंपरा है उसके तहत वापस लाने के लिए भी हम लोग उनसे आग्रह और निवेदन करेंगे। हमारा हर कार्यक्रम सद्भावना, प्रेम और न्याय और विश्व वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आगे बढ़ाते हुए हमारे पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा, रूढ़िगत परंपरा की आन बान और शान की रक्षा के लिए हम लोग निरंतर काम करते रहेंगे। धन्यवाद। मेन उद्देश्य क्या है सर? इस मेन उद्देश्य हमारी भारत को खंड खंड जो भारत बनाया गया है, विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा जो हमारे भारत को तोड़ा गया है, उसको फिर से जो खंड खंड भारत है उसे अखंड भारत बना करके हम लोग राष्ट्रीय एकता और अखंडता लाना चाहते हैं। फिर से भारत माँ को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। ग्राम सभा में नहीं लगाने की कुछ आपत्ति आया था, उसके संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? कुछ भाई लोग आपत्ति किए होंगे, हमें पता नहीं है आपत्ति के बारे में। हमारे पास कोई आपत्ति का लिखित सूचना हमें नहीं आई है। अगर आएगी तो उसके बारे में अपन बताएंगे।